हालेलुया। खुदा का धन्यवाद हो कि उसने एक बार फिर से हमें मौका दिया कि हम उसके वचनों से कुछ सीख सकें। आइए मेरे साथ निकालिए यशायाह की पुस्तक, उसका 38 अध्याय और 1 आयत से लेके हम पढ़ेंगे। वहाँ पर लिखा है, उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था। उन दिनों में, उस समय में एक ऐसी बात हुई, एक राजा था जिसका नाम हिजकिय्याह था, और वह ऐसा रोगी हुआ कि वो क्या था, मरने पर था। तब आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने उसके पास जाकर कहा। एक नबी था जो परमेश्वर का भय मानता था, परमेश्वर के मार्गों पे चलता था, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता था। तब उसने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है, अपने घराने के विषय में जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू न बचेगा, मर ही जाएगा। क्या बात यशायाह ने हिजकिय्याह राजा को कहा। हिजकिय्याह राजा को यशायाह ने कहा कि देख, तू क्या है, मरने पर है, और तुझे जो बात अपने घराने को कहनी है, अपने लोगों को तूने देनी है, तू वो आज्ञा अपने घर के लोगों को दे दे, क्योंकि निश्चय है कि तू मर ही जाएगा। एक बात आज हम सोच के देखते हैं, जब हमें पता चल जाए कि हम मरने पे हैं, जब हमें आके कोई बोले कि हम मरने पे हैं, हम उसकी बात को नहीं मानेंगे। लेकिन उस समय में हिजकिय्याह था, आज्ञा का पालन करने वाला था, और उसने उसकी आज्ञा को माना। और तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा। हिजकिय्याह राजा ने उसकी बात को माना, जो कुछ उसने उसको यशायाह ने उसको आज्ञा दिया था, उसको कहा था कि देख, तू मरने पे है। और हिजकिय्याह ने उस बात को सच मान करके अपने कमरे में जा करके दीवार की तरफ मुंह करके परमेश्वर से क्या करने लगा, प्रार्थना करने लगा, और कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ। उसने क्या बातें कही परमेश्वर से। उसने कहा, यहोवा, तू याद कर कि मैं तेरी बातों को मानता आया हूँ, तुझे स्मरण करता आया हूँ, तेरी आज्ञाओं को मानता आया हूँ और उन पर चलता आया हूँ, और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया। और हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोने लगा। यहाँ पे लिखा है, जब उसको पता चला, जब हिजकिय्याह राजा को पता चला कि वह मरने पर है, तब वह दीवार की तरफ मुंह करके प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर से कहने लगा, खुदा, मैं तेरी हर एक बातों को मानता आया, मैं तेरे हर एक कार्य को करता आया, तेरी बताई हुई बातों के अनुसार चलता आया, और उसके बाद जो तेरी दृष्टि में उचित था वो मैंने क्या किया है। हिजकिय्याह किसको ये बातें कह रहा है? परमेश्वर को ये बातें कह रहा है। कब कह रहा है? जब यशायाह ने उसको ये बात कही कि तू मरने भी है। और आगे लिखा है, वह बिलक बिलक कर रोने लगा। किसके सामने? परमेश्वर के सामने वो क्या करने लगा? बिलक बिलक कर रोने लगा। तब यहोवा का यह वचन यशायाह के पास पहुंचा, जाकर हिजकिय्याह से कहे कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखिए। हालेलुया, हालेलुया।
जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, जब हम परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाते हैं, जब हमारे आंसू परमेश्वर के सामने गिरते हैं, वो उनको कुपियों में रखता है, वो उनको देखता है। और इसलिए बाइबल में लिखा है कि जाकर हिजकिय्याह से कह दे कि मैंने उसकी प्रार्थना सुनी और उसके आंसुओं को देखा है। उसके आंसुओं को परमेश्वर ने देखा जब वो परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा रहा था। उसके रोने को परमेश्वर ने सुना जब वो परमेश्वर के सामने रो रहा था। उसको परमेश्वर ने देखा जब वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था। आज यदि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, आज हम किसी समस्या में होते हैं, तो हम परमेश्वर को छोड़ के लोगों के पास जाते हैं जो कि हमारी बातों को सुनने की बजाय हमारी हंसी करते हैं। लेकिन फिर भी हम उनके पास जाते हैं जो कुछ नहीं कर सकते। हम परमेश्वर को छोड़ करके अमीर लोग के पास जाते हैं, हमारे ऐसे मित्रों के पास जाते हैं जो शायद हमसे ज़्यादा ताकतवर है, हमसे अमीर है, डॉक्टर है, जो भी है, लेकिन परमेश्वर के पास नहीं जाते। इसलिए हम परमेश्वर के पास नहीं जाते, इसलिए आज हम बीमारी में हैं, इसलिए हम परमेश्वर के पास नहीं जाते, हम समस्याओं में हैं, इसलिए हम परमेश्वर के पास नहीं जाते। हमारे बहुत से मार्ग बंद पड़े हुए हैं, हम परमेश्वर की बातों को नहीं मानते, इसलिए हम बीमारी में हैं। हम परमेश्वर की आज्ञाओं पर नहीं चलते, इसलिए हम बंधनों में हैं, और वो बंधन जो कभी टूटने वाले नहीं। लेकिन हिजकिय्याह ने क्या किया? जैसे यशायाह ने उसे आज्ञा दिया, तभी वो क्या किया? प्रार्थना करने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, परमेश्वर से कहने लगा कि प्रभु, मैं तेरी बताई हुई बातों के अनुसार चलता आया हूँ। और तब परमेश्वर ने यशायाह से कहा कि जाकर हिजकिय्याह से कह दे कि उसकी प्रार्थना क्या कर ली गई, सुन ली गई। उसका रोना परमेश्वर ने देखा है, उसके आंसुओं को परमेश्वर ने देखा है। यदि आज आप परमेश्वर के सामने बैठते हैं, आज आप परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं, अपने आंसुओं को परमेश्वर के सामने रखते हैं, तो परमेश्वर आपकी आंसुओं को देखता है, परमेश्वर आपके रोने को सुनता है, परमेश्वर आपके हर एक कार्य जो आप परमेश्वर के सामने करते हैं उसको देखता है। हमेशा एक बात याद रखना, हम इस दुनिया से छुपाकर हर एक कार्य कर सकते हैं। अच्छा है, बुरा है, जो भी हम करना चाहें इस दुनिया से छुपा के कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हम एक ऐसा कोई है जिसके सामने हम कुछ भी नहीं छुपा सकते, और वो है प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर के सामने चाहे आप कहीं भी जाके कुछ भी करें, लेकिन कोई है जो उसे देखता है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। आगे लिखा हुआ है, दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा, असुर के राजा के हाथ में तेरी और इस नगर की रक्षा करके बचाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर कहता है, तेरा गिड़गिड़ाना मैंने सुन लिया है, तेरे आंसू मैंने देखे हैं। इसलिए जब वो मरने पर था, जब उसका समय आ चुका था, तो उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, तो उसकी जिंदगी के 15 साल परमेश्वर ने क्या कर दिए? बढ़ा दिए। 15 साल यहोवा ने उसकी जिंदगी के क्या कर दिए? बढ़ा दिए गए। लेकिन आज हम उन सब चीजों को सोचकर भी परमेश्वर के सामने जाते हैं, तो बोलते हैं मेरे सर में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है,
मुझे बुखार है। राजा के पास जाकर 1-2 रुपए मांगने का फायदा नहीं, क्योंकि उसको खुद शर्म आएगा कि ये एक राजा से क्या मांग रहा है। और वो तो इस पृथ्वी का परमेश्वर है, वो आपकी जिंदगी को बनाने वाला परमेश्वर है, वो आपको बनाने वाला परमेश्वर है, आकाश और पृथ्वी को रचने वाला परमेश्वर है, वो आपकी जिंदगी को बदलने वाला परमेश्वर है। और आप उससे क्या मांगे करते हैं? सोचें, इस विषय में आप सोचें कि हम परमेश्वर से क्या मांग रहे हैं। वो परमेश्वर आपकी जिंदगी को बढ़ाने वाला परमेश्वर है। 15 साल जैसे हिजकिय्याह राजा की जिंदगी को परमेश्वर ने बढ़ा दिया, वो आपको लिए ऐसा करने के लिए अब भी सामर्थी है। बाइबल कहती है यदि तेरे गुनाह लाल रंग के भी हो तो भी वो सिम की न सफेद कर दिए जाएंगे। आज आप परमेश्वर के सामने जाएं, बैठें, गिड़गिड़ाएं, परमेश्वर से कहें यहोवा मेरे जीवन से बहुत सारी गलतियां हुई है, बहुत सारे ऐसे कार्य हुए हैं जो प्रभु आपकी नज़रों में गलत है। तो वो परमेश्वर आपको क्षमा करने की समर्थ रखता है, आपको बचाने की वो शक्ति रखता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि यदि तेरे गुनाह लाल रंग के भी हों तो हिमकी नहीं श्वेत कर दिए जाएंगे। हालेलुया। मेरे अजीजों, आज के वचन के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो परमेश्वर सामर्थी है, वो आपकी जिंदगी को बदलने वाला परमेश्वर। आप भले ही कितने भी दिनों से बीमारी में हैं, आप कितने भी दिनों से समस्या में हैं, आपके मार्ग बंद पड़े हुए हैं, लेकिन वो परमेश्वर कहता है कि तू मेरे पास आ, मुझसे प्रार्थना कर, मेरे सामने जब तू आएगा तो मैं तेरे आंसुओं को देखूंगा, तेरा गिड़गिड़ाने को वो परमेश्वर सुनेगा, क्योंकि उसने हिजकिय्याह राजा के गिड़गिड़ाने को सुना, उसने उसके आंसू देखे, उसने उसकी पवित्रताई को देखा और परमेश्वर ने उसकी जिंदगी के 15 साल बढ़ा दिए। वो यहोवा, वो राजाओं का राजा, वो परमेश्वर आपके लिए कार्य करने के लिए तैयार है, आपके बंद मार्ग खोलने के लिए तैयार है, आपकी बीमारी को दूर करने के लिए तैयार है, आपके नज़दीक आने के लिए तैयार है। लेकिन क्या आप उसके पास जाना चाहते हैं? क्या आप उससे बात करना चाहते हैं? इस विषय में सोचें और परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु मैं चाहता हूँ कि मेरे बंद मार्ग खुल जाएं, प्रभु मैं चाहता हूँ इस बीमारी से आज़ाद हो जाऊँ, प्रभु मैं चाहता हूँ ये समस्या मेरे जीवन से चली जाए। जब आप ऐसा करके परमेश्वर से प्रार्थना करोगे, जब आप वचनों के द्वारा परमेश्वर से प्रार्थना करोगे, वचन में लिखा है खुदा तू मेरे साथ है, तो वो आपकी प्रार्थना को सुनेगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने खुद प्रार्थना किया, तो आपको प्रार्थना करना पड़ेगा। वो परमेश्वर का आज्ञाकारी रहा, उसकी अधीनता में रहा, तो आपको आज्ञाकारिता में रहना पड़ेगा। अल्फा ओमेगा, आदि और अंत वह है। जो कार्य परमेश्वर पहले करने में समर्थी था वो आज भी है, वो कर सकता है और वो करेगा। यदि आप अपने जीवन में चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि मेरी बीमारियां जाती रहे, आप चाहते हैं कि मैं चंगा हो जाऊं, आप चाहते हैं कि वो आशीष मुझे मिले, आप चाहते हैं कि उस समय में मेरा काम हो, वो परमेश्वर आपका काम करने के लिए तैयार है। वो परमेश्वर आपकी बीमारियों को दूर करने के लिए तैयार है। लेकिन उस चीज़ के लिए आपको प्रार्थना करना पड़ेगा, आपको बाइबल पढ़ना पड़ेगा और उसकी आज्ञाओं के अनुसार आपको चलना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। आइए अपनी आंखें बंद करें और इस समय में हम सभी के लिए प्रार्थना करेंगे और खुदा आपको चंगा करेगा, आपकी बीमारियों को दूर करेगा, आपकी समस्याओं को दूर करेगा।
और आप जिस भी तकलीफ़ में हैं उसको यदि आप सच्चे मन से आज परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, उससे मांगेंगे, तो आज हर एक वो कार्य आपका पूर्ण होगा जो आप परमेश्वर के सामने रखा है। वो खुदा हर एक उस बीमारी को आपके जीवन से दूर करेगा जिससे आप काफ़ी समय से ग्रसित हैं। आइए अपनी आंखें बंद करेंगे और परमेश्वर के समीप जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद के योग्य पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। खुदा आपने हमारे जीवन में जोड़ा है प्रभु इस समय में प्रार्थना करते हैं प्रभु उन लोगों के लिए जो परमेश्वर इस समय में प्रार्थना है इस वीडियो को देख रहे हैं। खुदा ओ प्रभु उनके जीवनों में यीशु मसीह इसी समय प्रभु कार्य होने दे, उनका जीवन इसी समय बदल जाए। परमेश्वर वो लोग तेरी आज्ञाओं को मानने वाले हो जाएं। और पिता जो इस समय में बीमारी में हैं, यीशु नासरी के नाम से वो शरीर की बीमारियां इस समय में प्रभु यीशु के नाम के द्वारा वो चंगे हो जाए। खुदा तेरे वचन में लिखा है, खुदा मांगो तो दे दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा। पवित्र परमेश्वर खुदा प्रभु इस समय में प्रभु तेरे हर एक बच्चों को लिए प्रभु मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। ओ प्रभु जिनके जो भी प्रभु कार्य रुके हुए हैं, आज इस समय यीशु नासरी के नाम के द्वारा वो बंद मार्ग खुल जाए। प्रभु जो लोग बंधनों में हैं, यीशु नासरी के नाम के द्वारा वो बंधन टूट जाए। प्रभु जैसा कि बाइबल में लिखा है कि मांगने से पहले वो परमेश्वर जानता है कि हमें क्या चाहिए। ओ खुदा उनके जीवनों में प्रभु तो आज काम कर, उनके जीवन को तो बदल दे। उनके जीवन में यीशु नासरी के नाम से एक नया सूर्योदय होने के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। एक नई ज्योति उनके जीवन में आने के लिए खुदा हम प्रार्थना करते हैं। पिता तो छू ले और अपने अभिषेक से भर दे प्रभु, एक चमक उनके जीवन में आने दे प्रभु। वो परमेश्वर आपकी आज्ञाओं को मानने वाले हो जाएं, आपसे प्रार्थना करने वाले हो जाएं प्रभु, आपकी बातों के अनुसार चलने वाले हो जाएं। जिस तरह से प्रभु हिजकिया राजा ने परमेश्वर आपके समीप आया, वो परमेश्वर आपसे प्रार्थना की, आपके सामने गिड़गिड़ाया प्रभु। आज जो भी प्रभु तेरे बच्चे इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, इस विषय में प्रभु बैठे हुए हैं कि प्रभु आपके समीप आ सकें, आज प्रभु उनके मनों को बदल दे प्रभु। जो बीमार है उनके जीवन में तू कार्य कर, जो समस्याओं में है उनकी समस्याओं को दूर कर खुदा। और परमेश्वर जो जिस भी कार्य को करना चाहते हैं यीशु नासरी के नाम के द्वारा वो प्रभु बंद मार्ग यीशु के नाम में खुल जाए प्रभु। ओ पिता परमेश्वर तो छू ले, अपनी सामर्थ्य से भर, अपने अभिषेक से भर दे। और पिता परमेश्वर जैसा वचन में लिखा है, ओ प्रभु तेरे गुनाह लाल रंग के भी हैं तो हिमकिनाई श्वेत कर दिए जाएंगे प्रभु यीशु। यदि आपके बच्चों से कोई गलतियां हुई है खुदा तू उन्हें क्षमा कर प्रभु, उनकी गलतियों को तू माफ कर, क्योंकि वचन कहता है कि तू दया का सागर है प्रभु। वचन कहता है कि तू क्षमा की खान है प्रभु। सत्य मार्ग और जीवन तू ही है पिता। ओ प्रभु उन्हें सत्य पे चलना सिखा, उनको मार्ग पे चलना सिखा, उनके जीवन को प्रभु तू बदल दे। जो पिता आज के समय में, इस समय में प्रभु इस वचन को सुन रहे हैं यीशु नासरी के नाम के द्वारा, यीशु नासरी के नाम के द्वारा, यदि वो समस्या में हैं, यदि वो दुख में हैं, यदि वो बीमारी में हैं, यीशु के नाम के द्वारा चंगे हो जाएं, यीशु के नाम के द्वारा चंगे हो जाएं। आपकी पवित्र आत्मा उनके जीवन में काम करे, इस समय वे टच किए जाएं, हील किए जाएं यीशु नासरी के नाम के द्वारा। एक गंदी बीमारियों मैं तुम्हें यीशु के नाम में कमांड करता हूँ, बी हील ऑन दिस टाइम। यीशु के नाम के द्वारा वे लोग चंगे हो जाएं, वे लोग चंगे हो जाएं। ऐ शैतान की गंदी आत्माओं, यीशु नासरी के नाम के द्वारा मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, यदि किसी भी शरीर में वो है, वो प्रभु कोई भी ऐसा व्यक्ति जो प्रभु गंदी दुष्ट आत्माओं के द्वारा परेशान है और वो इस समय इस प्रार्थना को सुन रहा है, यीशु के नाम के द्वारा हील हो जाए। पवित्र आत्मा प्रभु इस समय में उसके जीवन पे कब्जा करे प्रभु। तो पिता परमेश्वर उसको चंगा कर खुदा प्रभु, जैसा वचन में लिखा है ओ पिता परमेश्वर कि यहोवा यूं कहता है प्रभु, जो
प्रभु अपने वस्त्र धो लेते हैं। पिता परमेश्वर जो आपकी बातों के अनुसार चलने लगते हैं, जो पिता परमेश्वर आपकी आज्ञाओं के अनुसार चलने लगते हैं, वो स्वर्गीय राज्य के वारिस होंगे। पिता परमेश्वर उन अपने बच्चों को, उन अपने बेटों को, उन अपनी बेटियों को खुदा प्रभु तो इस समय छू ले और चंगा कर प्रभु, और उनकी हर एक मांगे पिता जो परमेश्वर वो चाहते हैं कि वो पूरी हो, इस समय में यीशु नासरी के नाम के द्वारा वो पूरी हो जाए। प्रभु आपने हर एक को छुआ और चंगा किया है प्रभु, धन्यवाद। प्रार्थना तेरे बेटे उद्धार करता प्रभु यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन।